बड़े बड़ों से धोखा हो जाता है। एक बड़े स्थिति प्रज्ञ संत थे, समोसा बट रहे थे तो समोसा खाया, फिर तो समोसा बांटने वाला उनको कहा 2 बार ले चुके, 3 बार ले चुके, और बार बार समोसा बांट। तो एक संत थे, उनके मन में आया कि यार हम तो इनको बहुत अच्छे भजनानंदी संत समझते थे, ये तो बहुत समोसा को बार बार हाथ पाए। अब उनके विचारधारा को क्या जाने कि 4 समोसा पा लेते हैं, एकांत में 24 घंटा भजन करेंगे, उनकी विचारधारा को कौन जाने। अब वो जो ही आए हमारे गुरु जी के पास आए, जो संत समोसा ले रहे थे उनके प्रति दोष दर्शन हुआ। तो गुरु जी ने कहा दुर्गंध आ रही है, तुम्हारे से दुर्गंध आ रही। तो उनका महाराज जी हम साबुन नहीं लगाते इसलिए। बोले ये दुर्गंध नहीं है, ये संत अपराध की दुर्गंध है, तुम कोई संत अपराध करके आ रहे हो। तो उनका महाराज जी संत अपराध तो हम किसी से मिलते ही नहीं, तो संत अपराध क्या? नहीं, बोले जरूर। तो उनका महाराज जी अभी एक समोसा बांट रहा था और एक संत परिचय के थे, बड़े भजनानंदी, और बार बार उससे समोसा मांग रहे। तो हमारे मन में आया कि यार ये, बोले जाओ। महाराज जी ने 50 रुपये दिए, उस समय ये 20 वर्ष पहले की बात होगी, और कहा समोसा खरीदो और उनको समोसा दो जाके, और प्रणाम करके कहो कि मेरी दोष दृष्टि आपके प्रस हो गई, क्षमा करो। तो संतों की मान लो जैसे समोसा बट रहा है, उनके मन में आया कि 4 समोसा पा लेते हैं, बाद मधुकरी नहीं मांगना है, एकांत में भजन करेंगे 24 घंटे। अब आप समोसा मांगते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन उनकी आंतरिक वृत्ति को तो नहीं देख रहे हैं। देने वाला तो दे ही रहा है, अगर वो अपमानित भी कर रहा है तो अपमान सहना संतों का स्वभाव होता है। फिर धक्का खा के फिर संतों की महिमा को केवल संत ही जान सकते हैं, बाहरी विचार से नहीं जाना जा सकता।